ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने योगी तपस्वी बच्चों के प्रति। डेट 24 अप्रैल 2022। वरदान है, प्राप्तियों को इमर्ज कर तथा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी। प्राप्तियों को इमर्ज कर तथा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी बाबा। तो बाबा आज समय के अनुसार सहज योगी किसको कह रहे हैं? जब हम भगवान के पास आ गए कि भगवान मुझे शांति दो, प्यार दो, शक्ति दो, सुख दो करके भगवान से मांग रहे थे 2500 साल से। उसके लिए बाबा ने हम लोगों को समाधान दिया कि बच्चे, आपको जो शांति चाहिए, शांति आप में ही, बाहर ढूंढने का जरूरत नहीं है। जहाँ शांति है वहां मन को रखो, वहां शांति मिलेगी। तो ये बाबा ने पहले हमको फर्स्ट दिन बताया, क्योंकि जो चाहिए वो लेने के लिए मुझे साधन वहां रखना बहुत जरूरी है। साधन के बिना आत्मा इस दुनिया को कुछ न दे सकती है, न दुनिया से कुछ ले सकती। आपको जो कुछ भी लेना है उस साधन के साथ, चीज के साथ, व्यक्ति के साथ आपको अपने कर्मेंद्रियों द्वारा कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हमने आत्मा समझ लिया, थोड़ा सा शांति का अनुभव और भी ज्यादा चाहिए, क्या करना है? तो बाबा ने कहा, बच्चे मैं परम धाम में हूँ, मुझे याद करो। तो हमने मन रूपी साधन परम धाम को बेच दिया, याद करने लगे। थोड़ा सा और थोड़ा इम्प्रूवमेंट के बाद बाबा ने कहा, बच्चे मेरे से योग लगाओ। योग लगाओ माना बाबा का आगे खड़े हो जाओ, खड़े होकर परमात्मा को देखो। तो थोड़ा सा और खुशी आने लगा। उसके बाद बाबा ने कहा, मेरे से मिलन मनाओ, बिंदु बनाओ, बिंदु हो जाओ। वो भी हमने किया। उसके बाद बाबा ने कहा, बच्चे जब राजयोग करके नीचे आते हो ना, अकेले मत आना, मुझे लेकर आना। बाबा को भी लेकर आ गए। आने के बाद बाबा ने कहा, बच्चे मुझे खाली मत रखना, मुझे काम देना। तन मन धन जन जीवन सब मेरे हवाले कर। तो वो भी हमने कर दिया। ये सभी आपने किया, कर्म किया। कर्म किया तो कर्म का फल प्राप्ति मिलना ही चाहिए। प्राप्ति कब मिलता है? पुरुषार्थ के बाद में प्राप्ति मिलता है। मसाला डोसा खाते हो ना, प्राप्ति। लेकिन बनाएंगे नहीं, खाएंगे कहाँ से? तो आज वरदान में बाबा ये कह रहे हैं, बच्चे अभी ज्ञान का सब्जेक्ट हो गया, योग लगाने का पुरुषार्थ भी हो गया। अभी क्या है? भगवान को आपने जो अधिकार, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी, ड्यूटी दी है, जो भगवान कर्म कर रहा है आपके इंद्रियों द्वारा, वो कर्मों का जो प्राप्ति है, उस प्राप्ति को अनुभव कर। पुरुषार्थ बाबा करेगा, सेवा बाबा करेगा, क्या करना है बाबा सोचेंगे, लेकिन
कर्म करने के बाद जो प्राप्ति होता है, सिर्फ़ उस प्राप्ति के तरफ अटेंशन रखो, अपने मन बुद्धि को लगाओ। तो आप क्या बनेंगे? सहज योग। वो कैसे? सिंपल। लौकिक में आप बड़े होंगे, तो क्या करना पड़ेगा? अपने कुछ खर्चा के लिए आपको ही कमाई करना जॉब करना पड़ेगा। जॉब करना है तो एजुकेशन लेना पड़ेगा। जब जॉब पर जाते हैं आसान नहीं है, कोई डाँटते हैं, कोई झगड़ा करते हैं, बहुत कुछ करते हैं, उसे भी सहन करना पड़ेगा। उसके बाद जो पैसा आता है ना, वो सेविंग्स करना पड़ेगा। घर में आने के बाद भोजन बनाना पड़ेगा, उसके बाद खाना। खाना आप जो चाहते हो ना, वो बनाने का काम आपका ही। जब आप बड़े होंगे तो समझ लो आप छोटे माँ के गोद में बैठे हो, आपका काम क्या है? आपका काम क्या है? माँ आपको भोजन खिला रही है, सिर्फ़ प्राप्ति भोजन में जो टेस्ट है ना, मुँह ओपन किया, मुँह के अंदर जीभ के ऊपर रख दिया जो भोजन, उसका टेस्ट का अनुभव करो। उसका नाम क्या है? उसमें क्या-क्या डाला है? वो आपको कुछ लेन-देन नहीं। माँ अपने बच्चों को गोद में लेती है, वो बच्चों को मालूम ही नहीं रहता है, मैं उनकी गोद में हूँ और मुझे भी गोद लेना है, वो भी मालूम नहीं रहता, लेकिन माँ का गोद का अनुभव होता है। तो देख लीजिए, छोटे बच्चा जो है ना, वो प्राप्ति के साथ कनेक्ट रहता है। तो माँ ने चावल कहाँ से लेकर आ गया, स्वीट कैसे बनाया, उसमें क्या-क्या डाला है, वो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए, ये कुछ भी उसका ना अटेंशन है और उसका टेंशन। समय के अनुसार माँ जो देती है, उस प्राप्ति की तरफ अटेंशन रखना और उस सुख का अनुभव करना। तो वर्तमान समय में बाबा कहते हैं बच्चे, अभी पुरुषार्थ की समय न रहा, प्राप्ति को इमर्ज कर सदा खुशी की अनुभूति करने वाले सहज योगी। माना सदा भगवान को कर्म करने के लिए जिम्मेदारी दे दो। हर कर्म वो कर रहा है, वो फल 100% अच्छा आएगा, उसका रिजल्ट खुशी मिलेगा, उस खुशी के अनुभव में मस्त रहिए। तो फल के तरफ अटेंशन रखिएगा, पुरुषार्थ की तरफ नहीं। ये आपके मन में क्वेश्चन नहीं आता है कि अभी अशरीरी बनूं या बिंदु बनूं, विश्व कल्याणकारी हो जाऊं या मैं शक्ति दूं, किरणें देना है या विकर विनाश करना है, मनसा सेवा करना है कि वाचा सेवा करना है, ये कुछ कन्फ्यूजन ही नहीं। क्यों? जो भी करना है समय के अनुसार बाबा कराएगा। साधन तो उनके हाथ में दे दिया है, लेकिन सब कुछ बाबा को दे दिया, मुझे क्या काम है? मैं भी वहां हूं ना, संगम युग में मैं बाबा के साथ में हूं ना। तो बाबा कहते प्राप्तियों को इमर्ज कर। बाबा इसके पहले आप क्यों नहीं मिले? मेरे पति ध्यान में नहीं आ रहे हैं। ये चिंता मत करो, जो प्राप्ति मिल रहा है ना, उस खुशी में रहो। दुनिया में जिनको नहीं मिला है, आपको मिला है ना। वो प्राप्ति में रहने से आपके पति को भी वो प्राप्ति मिल जाएगी, बच्चों को भी मिल जाएगी। ठीक है? अनुभूति माना आपको भी होगा, उनको भी होगा। तो इतना दिन तक भगवान द्वारा जो आपको मिला है, वो प्राप्तियों को इमर्ज कर, और अभी भी प्रेजेंट में संगम युग का प्रत्यक्ष फल मिल रहा है, उसके तरफ रहो। फिर हम क्या करते हैं पुरुषार्थ में, आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ। तो बाबा कहते हैं रेडीमेड फूड खा लो। हम क्या कहते हैं? नहीं, 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 अब खुद ही बना के। एक बार वो भोजन, रूहानी भोजन भगवान से बना के तो देखो। भगवान ने बनाया हुआ रूहानी भोजन खाकर तो देखो। भगवान के भोजन और किसी को खिलाकर तो देखो। तब देखो उसमें कितना टेस्ट है। ठीक है? तो बाबा कहते हैं फल में ज़्यादा अटेंशन रखो और सहज योगी। अभी आप बताइए, पुरुषार्थ करके
भोजन खाना अच्छा लगेगा या किसी ने बनाया हुआ रेडीमेड फूड ये तो खाना अच्छा लगेगा? मुझे तो रेडीमेड फूड खाना ही अच्छा लगता है, इसलिए ज़्यादातर मैं रेडीमेड फूड ही खाता हूँ, जिन्होंने बनाया हुआ, ठीक है? इवन राजयोग में भी मैं वही कर रहा हूँ, बाबा से ज़्यादा ज़िम्मेदारी दे देता हूँ, आप करो, वो फल मुझे मिल जाएगा। ऐसे ही बाबा हमको हायर लेवल पे लेकर जा रहे हैं। सहज योग का आधार है स्नेह और स्नेह का आधार है सहज योग माना क्या है? आपका फ्रेंड के साथ सहज योग रहता है, क्यों? आपका इक्वल है ना वो। कोई ऊपर, कोई नीचे नहीं। तो निरंतर याद रखना और सब बातों को एक्सचेंज करना, सब संबंध उनके साथ रखना, आपके लिए क्या होगा? सहज होगा। तो स्नेह का आधार है संबंध। बाबा के साथ आप क्या संबंध रखते हो? बिंदु-बिंदु करके संबंध रखते हो, टीचर करके संबंध रखते हो या फ्रेंड करके संबंध रखते हो या मेरा बाबा करके संबंध रखते हो? कैसे रखते हो? अपना बना लो ना बाबा। सर्व संबंध बाबा के साथ रखो। तन से, मन से, धन से, जीवन से, सभी से। सब हर बात बाबा के साथ शेयर करें, है ना? हमारा एक पर्सनल एक रिलेटिव रहता है, कोई भी हो, लौकिक हो, अलौकिक हो। हम उनके है ना सब कुछ बताते हैं, मन हल्का हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। तो ऐसे अपना जिगरी फ्रेंड बाबा को बनाओ, खुदा को दोस्त बनाओ। तो संबंध में आओ। तो संबंध में है ना विथ रिस्पेक्टफुली बात करना ऐसा नहीं रहता है। झगड़ा भी कर सकते हो, या मेरा है ना, कर सकते हैं। हमने कुछ गलत कहा, सिंगुलर में कहा आपको तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। क्योंकि अंदर का मन का भावना है ना वो जानते हैं, गुस्सा नहीं करते क्योंकि आपने रिस्पेक्ट नहीं दिया, वो तभी नहीं चलता है। तो ये अंदर का रिलेशनशिप इतना क्लोज़ली रहता है। तो मैं राजयोग कर रहा हूँ, मेरा पिता है, ऐसा नहीं। फ्रेंड, फ्रेंड के साथ आराम से रहना बस, मुश्किल नहीं। संबंध से याद करना सहज होता है। ध्यान के आधार पर योग करना तो क्या होता है? योग करने के बाद क्या शरीरी है कि बिंदु है, विदेह स्थिति है कि कर्मातीत है, तो वो भी आपको क्या करना पड़ेगा? डायग्नोसिस करना। संबंध के आधार करेंगे तो प्यार, बस प्यार का भाषा ही समझ में आता है। संबंध से ही सर्व प्राप्तियाँ, इनके साथ किस संबंध रखते हो? जैसे देखो, महाभारत में ये भी दिखाया है पंच पांडव और द्रौपदी थे। लेकिन श्री कृष्ण जी का ज़्यादा जिगरी फ्रेंड किसके साथ था? अर्जुन के साथ था। इसलिए अपने बहन को भी अर्जुन को देकर शादी कराया श्री कृष्ण ने। तो देखो जिनके साथ आपको बहुत ज़्यादा संबंध है, एक दिन में हम उनके साथ ज़्यादा समय बिताते हैं, चाहे मोबाइल द्वारा, चाहे सोलो पे। उनके साथ हमको रहना हमें अच्छा लगता है, संस्कार मिलन होता है। ऐसे ही ईश्वरीय सेवा में जैसा ईश्वर चाहता है, वैसे रहेंगे, उनके साथ रहना आपको सहज होगा। तो संबंध में सर्व प्राप्तियाँ होती हैं। ये तो देख लीजिए, लौकिक में आपका एक घर रहता है, आपका अपना घर। तो उस घर में सभी रूम में जाने के लिए परमिशन आप किसको देंगे? आपके ऑफिस के वर्कर को देंगे क्या? पहले हायर ऑफिसर हो, नीचे एक ऑफिसर हो, उनको बुलाएँगे, हॉल पर बिठाएँगे, डाइनिंग टेबल पर भोजन देंगे। उनको आपके बेडरूम में आने का परमिशन नहीं। क्यों? वो बाहर का लोग हैं। लेकिन किनको परमिशन है? आपका अपना संबंधी है ना, वो डायरेक्टली आकर क्या करेगा? आपके रूम में आकर बैठ जाएगा। क्यों? आपका रिलेटिव है। जो भी रूम में वो जा आ सकते हैं, अपना परिवार वाले हैं। तो भगवान को भी अपना परिवार वाला बनाओ और जब चाहे वो अपना साधन, ये तन मन धन वो यूज़ कर सकता है, परमिशन ग्रांट है। उनके लिए कहाँ भी डोर बंद नहीं है, डोर ओपन है, जहाँ भी जाओ आप जा सकते हो, परमिशन ग्रांट है। तो ऐसे बाबा के साथ संबंध रखो,
तब सर्व प्राप्तियाँ मिल जाती। क्या होता है ना, जब समझ लो आपकी माँ सभी रूम में जा रही है, तो क्या करेगी? जहाँ चीज़ आपने ठीक से नहीं रखा, वो ठीक से रखेगी, वहाँ साफ करेगी, क्लीन करेगी। आपने जो गलती किया, वो कहेगी, "ये ऐसा नहीं है, ऐसा है, ऐसे ठीक करो।" सिखाएँगी ना, इसलिए माँ-बाप को सब जगह पर परमिशन। जैसे जहाँ से प्राप्ति होती है, मन बुद्धि वहाँ सहज ही चली जाती है। जहाँ प्रॉफ़िट होता है, मन वहाँ ही जाता है। जब हम जॉब पर जाते हैं, महीने के बाद सैलरी मिलता है, इसलिए क्या करते हैं, वहाँ अटेंशन से जाते हैं। बिज़नेस में जाएँगे, प्रॉफ़िट मिलेगा, तो वहाँ मन बुद्धि रहता है। जिस जगह पर जाने से मुझे बहुत अच्छा वैराइटी भोजन मिलता है, क्या होता है? वहाँ बस पुनः बार-बार वहाँ ही जाऊँ। तो वैसे ही मन बुद्धि को परमात्मा में रखने से, भगवान यूज़ करने से जो प्राप्ति होती है ना, तो प्राप्ति के आधार पर मन भाग-भाग कर वहाँ जाता है। जैसे कि कोई दारू पीता है, उससे उनको नशा आता है, इसीलिए वो उनका मन क्या करता है? इसकी तरफ भागता है। इसलिए आपने जो शक्तियों का, ज्ञान का, गुणों का, सुख शांति, आनंद, प्रेम का खजाना दिया है, जो भी भिन्न-भिन्न प्राप्तियाँ हुई है, उन प्राप्तियों को बुद्धि में इमर्ज करो, तो खुशी की अनुभूति होगी और सहज योगी बन जाए। लौकिक में भी क्या होता है ना, हम माँ-बाप से कंप्लेंट करते हैं, क्या है? आपने उस बेटे को वो दिया, मुझे ये नहीं, है ना? आपने ये जायदाद हमको नहीं दिया, कंप्लेंट करते हैं। लेकिन जो दिया है ना, वो याद नहीं करते। आज भी हम भगवान के पास जाकर क्या करते हैं? बाबा वो दे दो, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, ऐसा डिमांड करते हैं। उसके बदले अब तक बाबा ने आपको कितना हेल्प किया है, कितना सहयोग दिया है, कितना साथ दिया है, कितना प्यार किया है, कितना स्नेह दिया है, कितना समस्या का समाधान दिया है, कितना आपको पवित्र बनाया है, कितना शक्ति दी है, कितना पावरफुल बनाया है, ये सभी इमर्ज करते जाएँ। जितना इमर्ज करते जाएँगे ना, जो दिया है, तो याद करते जाएँगे, तो आपके मन के मुख में एक ही गाना बजेगा, थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा, थैंक यू। तो वो भी योग है ना, वो भी सहज योग है ना, क्योंकि आप किसके साथ कनेक्ट हो गए? बाबा के साथ। बाबा के कारण मेरी ज़िंदगी में ये परिवर्तन आ गया, संबंध अच्छा हुआ, ये बीमारी कम हो गई, बाबा के कारण मुझे दुनिया में इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, बाबा के कारण बाबा इतना अच्छा ज्ञान सुना रहा है, बाबा के कारण मुझे भोजन मिल रहा है। तो कितना आपने बाबा को यूज़ किया है और आगे यूज़ करने के लिए प्लान कर रहे हो, ये भी सोचेंगे तो भी ये राजयोग है, सहज योग है, ये आज बाबा कह रहे हैं। तो ऐसे करना आपके लिए सहज हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है ना, ऑलरेडी बाबा को आपने यूज़ किया है और उस समय बाबा को थैंक यू भी आपने दिल से कहा है, तो वो ही बार-बार आप दोहराने से मन वहाँ ज़्यादा समय रहेगा। नहीं तो फॉर्मेट के आधार पर आप करते जाएँगे, मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, वो ज़्यादा समय नहीं रहेगा, ठीक है? किसी ने आपको छोटेपन में हेल्प किया है, तो वो आगे आते हैं तो क्या कहते हो आप? उस समय ज़रूरत के समय पर आपने हेल्प किया था ना, तो मुझे आज भी याद है, ठीक है? तो भूलना नहीं, वो भी आपको खुशी देगी और जो हेल्प करता है ना, उनको बार-बार याद करने से उनको लगता है मैं और भी इनको और भी ज़्यादा हेल्प कर, लेकिन हमने देखा है, हम अपनी ज़िंदगी में क्या करते हैं मालूम? बाबा से हेल्प ले लेते हैं, माँगते हैं, पूछते हैं, झगड़ा करके ले लेते हैं। जब लेने के बाद है ना, बाबा को थैंक यू कहने में ज़्यादा समय नहीं देते। तो क्या करते हैं, बाबा ये तो हो गया, ठीक है, नेक्स्ट ये दे दो। नेक्स्ट पूछने में ही हमारा टाइम बिज़ी होता है, नेक्स्ट माँगने में ही हमारा टाइम चला जाए। बाबा कहते हैं, माँगने का नहीं, जो दिया है उसको यूज़ करो। कैसे? जो आपका घर है, जो ड्रामा के अनुसार आपको भाग्य मिला है,
उस घर को आराम से एन्जॉय करो, भले ही छोटे घर। नहीं, नहीं, 2 बेडरूम का रूम है, 3 बेडरूम का चाहिए, ये छोटा हो गया ना। ये चिंता करते जाएँगे, जो ऑलरेडी मिला है ना उसका खुशी नहीं। ड्रामा के अनुसार जो मिलना चाहिए उतना ही तो मिलता है, ज़्यादा तो नहीं मिलेगा। तो जो दिया है उसमें खुश, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, बाबा एटलीस्ट ये टाइप का भोजन तो दिया है ना, रहने के लिए घर तो दिया है ना, कपड़े तो दिया है ना, हाँ? यूक्रेन जैसे तो नहीं बनाया है ना, आराम से रखा है ना, इसलिए बाबा थैंक यू। बाबा भले दुनिया में कितना भी करोड़पति है, लेकिन वो मन से खुश नहीं है, हम तो मन से भी खुश हैं, तो बाबा थैंक यू। बाबा मैंने ज़्यादा पढ़ा है नहीं है, एजुकेशन किया नहीं है, फिर भी मैं खुश हूँ, बाबा थैंक यू। ये भी राज़ी हो गए, खुशी मिलता है ना। तो ऐसे प्यारे-प्यारे बातों को करो ना बाबा, ऐसे प्राप्तियों के साथ कनेक्शन में रखो ना, तो योग सहज करना आपके लिए क्या हो जाएगा? ईज़ी हो, संबंध के आधार पर। तो ऐसे माँगने के बदले, पूछने के बदले, झगड़ा करने के बदले, जो ऑलरेडी मिला है, उसको थैंक यू कहो और हर टाइम उनको यूज़ करते चलो, प्राप्तियों की तरफ अपना अटेंशन दोगे। ऐसे करने से क्या होता है? ऐसे करने से जो प्राप्ति मिलता है ना, उसमें ही मनोबुद्धि रहेगा। अभी समझ लो आपके आगे कोई आपको ऊँचा उठा रहा है, आप भाई जी आपने बहुत अच्छा किया, ये किया, वो किया, आपको खुशी लगेगा ना, मन वहाँ ही रहेगा, थैंक यू कहते रहेंगे। सपोज़ उन्होंने डाँट लिया तो, आपने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसे आपको किसी ने कह दिया तो, आपका मन उनकी तरफ जाएगा क्या? जाएगा तो भी नेगेटिव में जाएगा ना। तो बाबा भी एक आत्मा है ना, जितना थैंक यू कहते हो उतना आपके साथ में रहेगा वो, डाँटेंगे तो नहीं रहेगा। तो श्री कृष्ण भी क्या कहते हैं, दुर्योधन के पास जाते हैं, युद्ध मत करो, वो मानता नहीं है और कहता है भोजन खाओ। जहाँ मेरे बातों को वैल्यू नहीं है, मुझे आपका कोई सत्कार, मुझे वो भोजन नहीं, ठीक है? तो जहाँ बाबा को वैल्यू देते हो, बाबा वहाँ रहेगा। तो उस आत्मा सदा प्रसन्न रहेंगे। किसमें? जो मिला है उसमें। हम देखिए बहुत बुद्धिमान है। हाँ भाई जी, हम वैसे ही कर रहे हैं क्या? हमको मालूम है ड्रामा में जो मिलता है उतना ही मिलता है, एक्स्ट्रा तो नहीं मिलता। इसीलिए हम आराम से रह रहे हैं, ना पुरुषार्थ है, ना सेवा है, ना अमृत वेला है, ना नुमाशाप है, प्रसन्न है हम। ना पुरुषार्थ करने का है, ना याद करने का। ये उसमें प्रसन्न चित्त नहीं, एफर्ट लगाते, पुरुषार्थ करते फिर कहाँ प्राप्तियों की तरफ, तो एटलीस्ट मनोबुद्धि को रखना है ना, इतना पुरुषार्थ तो करना है। आप कुछ भी नहीं करते हो, एटलीस्ट माँ ने आपके मुख में भोजन डाला, मुख तो ओपन करने का पुरुषार्थ करना है ना। जीभ में भोजन रखने के बाद जीभ की तरफ अटेंशन रखने का पुरुषार्थ तो करना है ना। भोजन अंदर भेजने का पुरुषार्थ तो करना है ना। उतना भी नहीं करेंगे तो योग का अनुभव कैसे होगा? कर्म कैसे होगा? इसीलिए इतना तो कीजिएगा। जो सर्व प्रश्नों से पार रहता है वही प्रसन्न चित्त है। नो क्वेश्चन। क्यों? प्रश्न ही नहीं है। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिमान भगवान कर्म कर रहा है तो क्वेश्चन का बात ही नहीं। क्यों? क्या? कब? कैसे? ठीक होगा? गलत होगा? नो चिंता, नो टेंशन। तो क्या करेंगे? प्रसन्न चित्त, और उनका चित्त क्या होगा? सदा प्रसन्न, भरा हुआ रहेगा। देखिए लौकिक में भी माँ क्या करती? बच्चों को, जब वो बच्चा भूखा रहता है ना, उसके पहले ही भोजन खिलाती। पहला अटेंशन कहाँ रहता है माँ का? बच्चों की तरफ रहता है। कब रहेगा? बच्चे गोद में रहेंगे तो। बच्चे क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, मोबाइल देखने के लिए जाते हैं, फ़िल्म में जाते हैं, तो वो बच्चों की तरफ माँ अटेंशन रखेगी क्या? नहीं है। गोद में बैठकर थोड़ा-सा आप रो लेंगे तो माँ को पता चलेगा क्यों रो रहा है। तो रोने के लिए भी नहीं देंगे, तो सदा बाबा के गोद में रहो, सब कुछ बाबा का हवाले कर दो, आप क्या बन जाएँगे?
प्रश्न चित्त के बदले प्रसन्न चित्त बन जाए। प्रश्न चित्त कब बनेंगे? आपने कर्म किया तो प्रश्न होगा, क्यों, क्या, कब, कैसे, सब कुछ आए। ठीक है, रॉन्ग है, ठीक होगा कि नहीं होगा? बाबा ने कर दिया तो प्रसन्न होना ही। वो होने के बाद भी मन प्रसन्न क्यों नहीं है? इसका रीज़न ये है 100% आपने बाबा से नहीं कराया। बीच में थोड़ा-सा मैं और मेरापन आ गया, इसलिए वहाँ प्रसन्न चित्त नहीं रहेगा। लास्ट क्वेश्चन, आपका चित्त कब प्रसन्न रहेगा? उनको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो प्रसन्न रहेगा। पेट कब चुप रहेगा? पेट को भोजन देंगे तो चुप रहेगा। जीभ कब चुप रहेगा? जब उसको जो टेस्ट चाहिए वो मिल जाएगा। आपका चमड़ी कब चुप रहेगा? जब एसी में रहेगा। तो चित्त को क्या चाहिए? शांति चाहिए। बाबा दे रहा है तो प्रसन्न होगा ही। हाँ भाई जी, हम प्रसन्न क्यों नहीं हैं? क्योंकि मेरे पति ने नेकलेस नहीं दिया, इसीलिए प्रसन्न नहीं। जब हाथ में नेकलेस आ जाएगा तो बहुत प्रसन्नता आ जाता है। कब तक? 2 दिन तक। तीसरे दिन में कार चाहिए ना, तो नया डिमांड आ जाएगा। इसलिए वो चित्त प्रसन्न नहीं होगा, ठीक है? इसलिए दादा कहता है बच्चे, वो चित्त, बुद्धि, मन प्रसन्न जब होगा, जब रूहानी प्यार देंगे तो। धन का देंगे तो थोड़ा समय के लिए, टेम्पररी, और वो क्या करेगा? क्वेश्चन पूछने लगेगा, ये तो दे दिया, अब ये दे दो। इसलिए सदा प्रसन्न रहिए। सदा प्रसन्न रहने के लिए सदा अपने चित्त को परमात्मा के अंदर रखें। सिंपल। अपने तन को एसी के अंदर रखेंगे कुछ भी नहीं होगा। जब एसी बंद कर दिया, बाहर की दुनिया में जाएँगे, तो ज़्यादा ठंडा होगा, ज़्यादा गर्म होगा, वेरिएशन रहता है, तब प्रसन्न चित्त नहीं। भगवान में मन रखेंगे ना, एक रस, है ना? आत्मा को, मन बुद्धि को जो चाहिए वही मिलेगा ना। सिंपल। शरीर को, शरीर के लिए फ्रीडम, खुशी, आनंद कहाँ मिलता है? अपने घर में मिलता है। तो मन बुद्धि आत्मा को कहाँ मिलेगा? घर में मिलेगा। घर में भी माँ के गोद में, फ्रेंड के हाथ में जो फ्रीडम मिलता है, खुशी मिलता है, कहाँ भी नहीं मिलता है। तब आपका चित्त प्रसन्न, ठीक है? जितना प्रसन्न होंगे, उतना प्रश्न